दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का असर अब हवाई यातायात से लेकर के रेल यातायात पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताएं कि इससे लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ चुकी है। इस समय हम नई दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जिस तरह से लगातार एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती जा रही है और डिले की संख्या बढ़ती जा रही है, हवाई जहाज़ में जाने वाले हवाई यात्री खासा परेशानी का सामना कर रहे हैं। 12-12 घंटे तक फ्लाइट डिले हो रही हैं। इस समय हम नई दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि लोग अपनों के लिए लंबे लंबे समय तक यहाँ पर आकर के वेट करते हैं। फ्लाइट आती नहीं है क्योंकि पीछे से फ्लाइट यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचती नहीं है, क्योंकि 12-12 घंटे का डिले जो है वो लगातार हो रहा है। आपको हम सामने दिखाते हैं, ये फ्लाइट इन्फॉर्मेशन जो है, आप इन्फॉर्मेशन पे देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर आपको फ्लाइट जो हैं वो डिले दिखाई दे रही होंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो है वो भी डिले हैं और राष्ट्रीय फ्लाइट जो है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं, उन पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस स्क्रीन पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादातर रेड जो आपको दिख रहे हैं ये सारी डिले हैं और इसमें जो डिले हैं वो करीब 2 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक डिले हैं। कई फ्लाइट जो हैं उन्हें कैंसिल भी किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट जो है वो डिले हैं और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं उन पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से अब तक अगर देखें तो कई फ़्लाइट कैंसिल भी हो चुकी हैं, चाहे वो अहमदाबाद की हो या फिर दूसरे शहरों की हो। लगातार फ़्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला भी जारी है, डिले होने का सिलसिला जारी है और ऐसे में जो पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो रहा सिस्टम है उस पर अब सवालिया निशान भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर लोगों को जानकारी सही समय पर क्यों नहीं दी जा रही है। आज नगर विमानन मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी है कि एक्शन प्लान जो है उन्होंने जारी किया है ताकि लोगों को खासतौर पर परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। उसके लिए बाकायदा उन्होंने एसओपी जारी करने के लिए जल्द से जल्द निर्देश दिए हैं डीजीसीओ को, ताकि लोगों को खासा परेशानी जो हो रही है इस दौरान वो ना हो। कम से कम ये कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, इसके लिए प्रायोरिटी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में पायलट के साथ मारपीट का जो मामला सामने आया उसके बाद जाहिर तौर पर इस मामले को तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया। ये मामला जो था वो दिल्ली से गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E2175 का था, जिसमें एक साहिल कटारिया नाम के एक युवक ने आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर जानकारी दी गई दिल्ली के में कि गोवा जा रहे फ्लाइट में को पायलट के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। हालांकि इस मामले पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोगों के सब्र का बांध जो है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि 12-12 घंटे फ्लाइट डिले होती है। एयरलाइंस कंपनियां जो हैं अपनी मनमानी करती हैं, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियों पर भी सवाल खड़े होते हैं। लोगों के साथ दिक्कतें ये हो रही हैं कि वो जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद जब इस डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो, दोनों जगह जब पहुंचते हैं तो जब अंदर चले आते हैं तब उनको जानकारी दी जाती है। इससे पहले अगर उनके पास जानकारी हो, ताकि वो घर से निकलने से पहले अपने पूरी तैयारी कर लें, उसकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसको लेकर के खुद केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं कि इंफॉर्मेशन जो है यात्रियों को बेहतर समय पर दी जाए, ताकि दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। फिलहाल 5 दिन का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग लगातार कोशिश कर रहा है तमाम जगहों पे जानकारी देने की, लेकिन उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है ये साफ तौर पे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे देखा जा रहा है। एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ नई दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त मूवमेंट करते हैं और ऐसे में निर्देश दिए गए हैं एयरलाइंस कंपनियों को भी कि वो अपने पैसेंजर को बेहतर जानकारी दें ताकि उनका समय बर्बाद ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।